नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में राउंड टेबल वेबिनार में जो भी जितने भी अपडेट्स थे उसके 2 और पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ। बाकी के अपडेट्स भी हम धीरे धीरे करके बाकी के वीडियोस में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो सबसे पहला जो पॉइंट है मैंने वो लिया है आपका 28 मई वाला इवेंट को लेके। उस इवेंट का आपको पता है कि सितंबर मंथ के लिए वो आपका पोस्टपोन्ड हो गया। उसके पीछे का जो रीज़न है वो आपका जो की पर्सन इसको जो हैंडल कर रहे थे उनके मम्मी यानी उनके मदर का जो क्रिटिकल कंडीशन में है वो, तो उस वजह से उनके साथ होना उनका ज़रूरी है, तो इसलिए वो उनके साथ ही है। तो एज़ इंडियंस हम समझ सकते हैं जो फैमिली का जो वैल्यू है, हम इंडियंस बहुत ही ज़्यादा समझते हैं, हम इमोशनल हैं। और बाकी देशों से तुलना में देखा जाए तो हम इंडियंस ही फैमिली के साथ बचपन से बुढ़ापे तक हमारा रहने का जो रिकॉर्ड है बहुत ज़्यादा है। तो फैमिली का महत्व और उसका जो इमोशन है हम बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हैं। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अभी जो की पर्सन है उनके मानसिक स्थिति के बारे में वो क्या सोच रहे होंगे या फिर कैसी स्थिति में होंगे, उनके साथ क्या गुजर रहा होगा। तो हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि आपकी मम्मी, आपकी जो मदर है बहुत ही जल्द स्वस्थ हो और आपके साथ वापस उसी स्वस्थ अवस्था में आपके साथ वापस आए। और इसी उम्मीद के साथ हम अपने जो पॉइंट्स पे आ जाते हैं। जो कंपनी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ जो की पर्सन है वो ऑन पैसिव के लिए ही काम करता है। तो उस पॉइंट को अगर मैं लेके चलूँ तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग के वीडियोज़ में आपसे कहता था कि पावर ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे मैं तुलना करके बताता था कि यार 1000 ही एम्प्लॉयज़ है अभी ऑन पैसिव के पास और इतनी बड़ी बड़ी बातें जो मतलब ऑन इनको पीछे कर देंगे उनको पीछे कर देंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ अभी बहुत ज़्यादा है। तो ऑन पैसिव को अभी बहुत तरक्की करनी है। तब मुझसे मतलब गालियाँ दे के बोले जाते थे कि अरे तुमको एआई के बारे में नहीं पता, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, एआई से सारा काम होगा। तो उस समय मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो एआई टेक्नोलॉजी तो अब ज़बरदस्त है ही है, वो तो अपना काम करता ही है। बाकी सारे कंपनीज़ भी एआई टेक्नोलॉजी से ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग, जैसे ज़ूम सिर्फ एक प्रोडक्ट है, वो फिर भी 60,000 एम्प्लॉयज़ पागल तो नहीं है ना रखा हुआ होगा। वो तो मतलब पैसे बर्बाद करने का तो ऐसा कोई शौक है नहीं। वो भी चाहते हैं कि कॉस्ट कटिंग हो, कम लोगों से काम निकल जाए, फिर भी कम कर करके भी 60,000 उनको ज़रूरत पड़ रही है। बाकी आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन और यूट्यूब इनकी बातें तो अलग ही है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जैसे जितने भी एम्प्लॉयज़ का होना जो इम्पोर्टेंस है वो इस एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि जैसे अभी जो की पर्सन है अगर वो नहीं है तो उनके बैकअप में अभी कुछ नहीं है। बैकअप होना कितना इंपॉर्टेंट है। एक यूनिकॉर्न कंपनी, एक बिलियन डॉलर कंपनी, जब इतनी बड़ी कंपनी होती है उनके पीछे एक की पर्सन के नीचे कम से कम 10 अलग की पर्सन बैकअप के लिए होते हैं। वो भी अपना अपना अलग अलग रोल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपका ऊपर वाला जो टॉप वाला की पर्सन अगर उनको कुछ ना कुछ इशू की वजह से अगर वो नहीं कर पाते तो वो बाकी के 10 में से कोई ना एक ऊपर आ जाता है और बाकी के 9 फिर नीचे संभाल रहे होते हैं। तो वैसी चीज़ों को वैसे ही जो बिलियन डॉलर्स कंपनी, जो बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज होती है, वो उसमें काम ऐसे होता है। सिर्फ बिलियन डॉलर और सिर्फ यूनिकॉर्न कंपनी बोल देने से कंपनी बन नहीं जाती है। उनके लिए उसका स्ट्रक्चर है वो भी वैसा होना पड़ेगा। बैकअप कितना इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को प्री प्लान करके रखना चाहिए। तो मेरी यही उम्मीद है करता हूँ मैं आज से कि आप पोस्टपोन्ड वाला जो प्लान है वो आप बहुत कर चुके हो, तो आप कम से कम बैकअप वाला प्लान भी आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी भी मुझे याद है कि जो दिसंबर में, जो लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर तो नहीं बोलूँगा, अक्टूबर नवंबर की बात है शायद, तो उस समय क्या सीन था कि इंडिया में भी कोई एक इवेंट होने वाला था लेकिन उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया था। रीज़न भी कोई त्यौहार था उस वजह से, बल्कि 15 दिन पहले बताया गया था कि ऐसा कोई इवेंट होने वाला है और आपके जस्ट 1-2 दिन पहले बताया गया कि वो इसलिए कैंसिल हो रहा है क्योंकि त्यौहार है। बल्कि इंडिया के जो भी त्यौहार है ना वो 1 साल पहले से एडवांस में सबको पता होता है, कैलेंडर में लाल लाल तरीके से लिखा रहता है कि ऐसे एक्सक्यूज़ देके आप किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करते हो। तो उस समय मैंने फिर उसमें भी आवाज़ उठाया था वीडियो के ज़रिए। उसके बाद फिर आपने ये कहा था कि आप 10,000 किलोमीटर के जर्नी पर निकल रहे हो, इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे थे, एक कितने सारे प्रोडक्ट्स रास्ते पे आप हर शहर पे जा जाके आप उसको लॉन्च करने वाले थे, लेकिन वो भी आपका पोस्टपोन्ड हो गया। उसके पहले तो आपका डिले हो गया। डिले क्यों हो गया? पहला रीज़न ये बताया था कि ऐश को किसी रिश्तेदार के एनिवर्सरी में जाना पड़ गया और उस वजह से उसमें डिले आ गया। मतलब वो सुन के फिर मुझे इतना ज़्यादा मतलब हैरानी हुई थी। एक सीईओ जो इतना बड़ा लॉन्चिंग करने जा रहा था, इतनी बड़ी कुछ चीज़ें करने जा रही थी, वो रास्ते में चलते चलते किसी के एनिवर्सरी में घुस गए, तो वो बात गलत थी। फिर दूसरी बात, फिर उसमें और डिले हो गया क्योंकि पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि उसमें तो डॉक्टर विलियम्स का भी कुछ दुखद न्यूज़ आया था उनमें, तो उनके लिए भी फिर डिले कर दिया गया था। तो ऐसी चीज़ें होती गई। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर चीज़ें प्री प्लान ना हो तो ऐसी ही चीज़ें डिले होती जा रही है। और वो भी डिले कैसा डिले, आप सोच के देखो। अब 10,000 किलोमीटर के सफ़र पे निकले, इतने सारे लॉन्चिंग होने जा रहे थे, हमने उस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया। आज तक वो समझ नहीं आया किसी को कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ गए, वो लॉन्च क्या होना था, वो 10,000 किलोमीटर का सफ़र का क्या हुआ।
तो चीज़ें अगर पोस्टपोन्ड हो जाती है तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा उस समय भी मैं कहा था कि इन चीज़ों को एज अ CEO आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक एक बंदा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बंदा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बंदे के बदले आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मेरे सहारे कम से कम 10 लाख फाउंडर्स जुड़े हुए हैं। उन 10 लाख फाउंडर्स का कम से कम 3-3 का भी अगर मेंबर्स फैमिली मेंबर्स लेके चले तो 30 लाख लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो उनके बारे में भी आप कम से कम सोचा कीजिए। एक एक बंदा इंपॉर्टेंट, लेकिन बिलियन डॉलर्स कंपनी जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो एक के लिए भी तो चिंता करता ही है, प्लस बाकी वो उस एक की चिंता में बाकी जो लाखों करोड़ों के जो उस कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में नहीं भूलता है। ये चीज़ भी ऐश को समझना पड़ेगा, और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब हाई टाइम आ चुका है। ये हर साल ऐसे नहीं चलता रह सकता। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अब जो बोला गया कि ओ फाउंडर्स का जो एडवर्टाइजमेंट है बुर्ज खलीफा पे अब नहीं करेंगे और उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। उसके पीछे का जो रीज़न है वो है कि आपका जो उसका जो मेन पर्पस था ब्रांड बिल्डिंग का था, और उसको अचीव कर लिया गया है। तो ये चीज़ तो मैंने स्पेशली, अगर फाउंडर्स को याद होगा, जो मेरे व्यूअर्स तो उनको याद होगा ही, बाकी जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं पहले के वीडियो में आपको बता दिया था कि ये बोल तो रहे कि सब लोग मतलब हर वीक होगा, पूरे साल चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों को बुरा ना लगे इसलिए मैंने बोल दिया था कि मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते और चल सकता है, उसके ऊपर नहीं चल सकता। वो भी इसलिए मैंने बोला क्योंकि बुरा ना लग जाए, बल्कि मुझे पता था कि वो महीना आखिरी है, उसके बाद आपका मई से ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें क्यों हुई, मतलब वो बंद क्यों करना पड़ा आपका जो ऑफर, बल्कि वो बंद हुआ मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि वो फिर वहाँ पे मनी वेस्ट हो जाता आपका। अगर आप उसको वहाँ पे फिर वो बुर्ज खलीफा फिर से वो फाउंडर्स की मार्केटिंग कर रही होते, तो मैं आपको मेरा जो कैलकुलेशन क्लियरली बताता है कि आपने जो फाउंडर्स है ना, फाउंडर्स जितने जुड़े होंगे इस बीच में मार्केटिंग के बीच में, वो बुर्ज खलीफा पे जो आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ उसके थ्रू ऑर्गेनिक तरीके से नहीं आया है, कतई मान के चल लो। क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हैं वो जैसे एक दूसरे को बताते बताते, या फिर किसी एक फाउंडर ने बोल दिया होगा देखो देखो बुर्ज खलीफा में ऐसा कुछ हुआ है, तो उसने उसको कन्विंस किया होगा, ऐसे आया होगा। लेकिन वो ऑर्गेनिक तरीके से तो डेफिनेटली नहीं आया। उसका सिंपल कैलकुलेशन अगर मैं करके देखूं तो 2019 और 2020 के जितने भी जीरो टीम वाले मेंबर्स हैं उनके नीचे कोई भी नई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उसके पीछे का वही रीज़न, ऑर्गेनिक कोई आया ही नहीं होगा। अगर ऑर्गेनिक आया होता तो आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंगली तो उन्हीं के नीचे पहले जाना चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसका यही मतलब है कि वो आपका फेल हो गया। तो वो जो आपका एडवर्टाइजमेंट करने का जो फाउंडर्स के लिए, आप चाहे मतलब ऐसा क्लियरली बोल नहीं पाओगे, लेकिन मुझे इतना मतलब कैलकुलेशन में समझ में आता है। तो इट्स अ गुड डिसीजन कि आप वापस फाउंडर्स को लेके वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, या फिर एक बार बहुत ज़्यादा कर दोगे और नेक्स्ट ईयर बाकी करने की कोशिश करोगे। और बाकी हमारे कॉपी ट्यूबर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर जैसे आपने जो जो बोला गया था उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने यही हल्ला किया था ना कि अब हर हफ्ते होगा, हर महीने होगा, पूरे साल होगा। क्या हुआ? ऐश ने मना कर दिया, अब आप भी वही कॉपी पेस्ट कर दोगे, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं। सो कंक्लूजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐश ने जो यही चीज़ प्रूव किया है कि वो चीज़ें जो कर रहे हैं प्रॉपर प्लान नहीं होती है। सिंपल एग्जांपल है, जो बैकअप कोई प्लान ही नहीं है जो की पर्सन के लिए। अगर वो की पर्सन था तो पिछले साल भी तो ऐसी बहुत सारी घटना हुई थी ना, उसके बाद तो कम से कम आपको इस पर्सन के लिए एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए था, ताकि मार्केटिंग में डिले ना हो, और ऊपर से 4 महीने का डिले। सो वो ठीक है, हो आप बोल सकते हो कि बाकी और भी इवेंट्स है, जस्ट वो तो एक इवेंट था, जो भी हो, लेकिन वो तरीका वैसा नहीं होना चाहिए था। फिर दूसरा, आपको जो मॉर्निंग वाली मार्केटिंग की बातें मैंने बताई थी, वो इंडियन मार्केटिंग होना था, उसमें भी कोई प्रॉपर प्लानिंग कुछ दिख ही नहीं रहा था। कि अब जाके जब घटना घट गई तब जाके बता रहे हो कि फाउंडर्स से पैसे क्यों ले रहे हैं, उनके पैसे वापस कर दो। पहले स्ट्रिक्टली मना कर दिया होता तो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि चीज़ें आगे आप सही करने की कोशिश करो। अब बाकी फ्राइडे को जो आप लॉन्च के बारे में बता रहे हो, अगर डेफिनेटली अगर वो टाइमिंग दे दिया जाए तो कम से कम फाउंडर्स को थोड़ी सी तसल्ली होगी। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।